दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में आप सभी के सामने आज टॉप 20 बायो के MCQ लेकर आए हैं। जो शानदार आज के क्लास काफ़ी शानदार और जानदार होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप 20 में 20 सही आंसर लगाएंगे। आइए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका का सबसे छोटा अंगक कौन सा होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंगक जो होता है वो आपका राइबोसोम। सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो पूछ रहा है वो आपका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि DNA का पूरा नाम क्या है। DNA का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अगर आप सभी को पहले से क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि DNA का पूरा नाम क्या है। तो ये होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपका पहले नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है। कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है। क्या विटामिन ए बनता है, क्या विटामिन सी बनता है, क्या विटामिन डी मिलता है, क्या विटामिन ए मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों कि विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। आगे है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है। रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है। क्या लीवर करता है, हृदय करता है, फेफड़ा करता है, वृक्क करता है। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वृक्क करता है, यानी कि किडनी इसको बोला जाता है। किडनी यानी कि वृक्क आपका करता है। दोस्तों ये साफ किया हुआ खून को, शुद्ध किए हुआ खून को हृदय क्या करता है, बॉडी में चारों तरफ फैलाता है। चारों तरफ फैलाता है बॉडी में। आगे है कि मस्तिष्क के अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। क्या जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, न्यूरोलॉजी है, शरीर विज्ञान, शरीर क्रिया। तो ये आपका न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। क्या 206 होती है, 210 होती है, 205 होती है या 201 होती है। तो राइट आंसर आपका ए नंबर यानी कि 206 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। क्या 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 38 होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम इसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो फ़ारेनहाइट में यानी कि 97 फ़ारेनहाइट के करीब में आपका नॉर्मल माना जाता है। आगे देखते हैं कि मलेरिया जो होता है, मलेरिया किसके काटने से होता है। क्या आपका मच्छर मादा एनाफिल्जा से होता है, मक्खी से होता है, चींटी से होता है या मधुमक्खी से होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर से। जो मादा एनाफिल्जा नाम के मच्छर जो होते हैं उसके काटने से हमारा क्या होता है, मलेरिया होता है। आगे देखते हैं कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। तो अगर पूछेगा कि पाचन क्रिया शुरुआत कहाँ से होती है तो मुख से होती है। पाचन का शुरुआत जो होता है वो मुख से होता है, लेकिन पूर्ण जो होती है वो आपकी छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। और छोटी आंत इसको डाइवर्ट करता है किस में? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में ये उत्सर्जन कहलाता है। आगे देखते हैं कि कौन सा समूह सार्वधातुक कहलाता है। क्या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो दोस्तों सार्वधातुक दाता कहलाता है, यानी कि सबको देने वाला। जो सबको दे सकता है वो आपका है ओ, और जो सबसे ले सकता है वो सर्वग्राही कहलाता है। क्या? सर्वग्राही। जो सभी से ब्लड ले सकता है वो क्या कहलाता है? सर्वग्राही कहलाता है। आगे कह रहा है कि मनुष्य में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। मनुष्य में सबसे बड़ी अस्थि कौन से है। क्या आपका फीमर हो जाएगा, फीमर है, ह्यूमरस है या टिबिया है या कंकाल है। तो आपका फीमर सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी, जो कि आपके पैरों में होती है। कहाँ पे होती है? पैरों में होती है। आगे कह रहा है कि आँखों का रंग, आँख का रंग जो होता है किससे निर्धारित होता है। क्या लेंस से होता है, कॉर्निया से होता है, आइरिस से होता है या रेटिना से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस से आपके आँखों का रंग होता है। आगे कह रहा है कि इंसुलिन के निर्माण कहाँ होता है। तो ये आपका होता है अग्नाशय। इसके कमी से क्या होता है? मधुमेह, यानी कि
डायबिटीज, मधुमेह रोग होता है। आगे कह रहा है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, सेरिब्रल कार्टेक्स है, सेरिब्रम है, या मेंडुला है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम कार्टेक्स। आगे कह रहा है कि किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, या यूरिया बनता है? क्या हृदय है, यकृत है, वृक्क है, या मूत्राशय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, यानी कि किडनी में। किडनी से यूरिया का निर्माण होता है और ये मूत्र के मार्ग से ये बाहर आपके मूत्र बनकर निकलता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाता है? मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाता है? क्या फीमर कहलाता है? तो फीमर हम बताए हैं कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है क्या? फीमर, जो कि कहाँ पे होती है? पैर में। और सबसे छोटी पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा स्टेप्स, जो कि कहाँ होती है? तो आपके कान में होते हैं। कहाँ पे? कान में होते हैं स्टेप्स। आगे देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? क्या पेट से होता है, अमाशय से होता है, मुंह से होता है, छोटी आंत से होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंह से। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो यानी कि मुंह से। आगे कह रहा है कि WC का कार्य क्या होता है? WC जो कार्य होता है, ब्लड के दो ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? एक RBC होता है, एक होता है WBC। एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल। तो WBC का कार्य जो होता है वो होता है शरीर के रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। क्या? शरीर के रोग के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। आगे कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? ये आपकी होती है विटामिन, क्या रतौंधी होती है, स्कर्वी होती है, बेरी होती है, रिकेटस होती है। विटामिन ए से आपकी कमी से होते हैं रतौंधी, विटामिन बी के कमी से आपके होते हैं बेरी, और डी के कमी से आपके होते हैं रिकेटस, और सी के कमी से आपके होंगे स्कर्वी। क्या? स्कर्वी। तो आपके राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्लास आप सभी को शानदार लगा होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।